जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी निकली है जो कि है छत्तीसगढ़ नगर सेना भर्ती 2024 की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगर सेना के पदों पर वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो इस वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की तो छत्तीसगढ़ में नगर सेना के पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कुल पदों की संख्या की तो आपके यहां पर 500 जो है नगर सैनिक के पद हैं। ठीक है, और इसमें से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और 1715 पद अलग से निकाले गए हैं जो कि महिला नगर सैनिक के हैं। ठीक है, तो 500 में 30% महिलाओं के लिए प्लस 1715 अलग से महिला नगर सेना के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 2215 पदों पर आपकी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें आवेदन की तो आप 10 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10 जुलाई से 10 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हम बात करते हैं त्रुटि सुधार की कि अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप कब सुधार सकते हैं। उसको आप सुधार सकते हैं 17 अगस्त 2024 तक। ठीक है, अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप उसको 17 अगस्त तक सुधार सकते हैं, 17 अगस्त के पहले तक। ठीक है, हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपए पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपए पेमेंट करना होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पोस्ट में आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर आयु सीमा की। तो आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए, चाहे आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हों, 19 साल से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र हैं उनके लिए 19 साल से 45 साल यानी कि 5 साल उनको छूट दे दी गई है। ठीक है, और ये जो एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी। यानी कि अगर आप 1 जुलाई 2024 को 19 साल से 40 साल तक हैं तो फॉर्म भर पाएंगे, और नक्सल पीड़ित क्षेत्र से जो आते हैं वो अगर 19 साल से 45 साल तक हैं तो वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की कि क्या योग्यता आपके अंदर हो, क्या पढ़ाई आपने की हो कि आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यूआर, ओबीसी, एसटी, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी, यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आप 10वीं पास अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 8वीं पास होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप नक्सल पीड़ित क्षेत्र से हैं, जैसे सरगुजा बस्तर साइड है ना, तो अगर आप वहां से हैं तो आप, अगर आप यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से हैं तो आप 8वीं पास होंगे तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप यहाँ के नक्सल पीड़ित क्षेत्र से एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 5वीं पास होंगे तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया है, अदर क्षेत्र और नक्सल पीड़ित क्षेत्र। ठीक है ना, तो अदर क्षेत्र में अगर आप यूआर, ओबीसी, एससी कैटेगरी से हैं तो 10वीं पास, एसटी कैटेगरी से हैं तो 8वीं पास, और नक्सल पीड़ित क्षेत्र के अगर आप यूआर, ओबीसी, एससी कैटेगरी से हैं तो 8वीं पास, एसटी कैटेगरी से हैं तो 5वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता की कि आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए। तो देखिए पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में।
तो अगर आप यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नक्सल प्रभावित के अलावा अदर क्षेत्र से हैं और वहां आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाइट एक बार फिर से देखिए। अगर आप यूआर, ओबीसी, एसटी कैटेगरी से हैं तो 168 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 158 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 153 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। हम बात करते हैं चेस्ट की, जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही रहेगा। आपका यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी में आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना भी चाहिए, यानी कि 86। एसटी कैटेगरी से 76 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो हो गया आपका 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलने के बाद होना चाहिए। हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, कि आपका जो ये तो हो गया योग्यता, ये चेक करेंगे। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल में क्या है, 100 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और ऊंची कूद होगी। ठीक है, तो पहले मेल वाले देखिए। मेल में 100 मीटर की दौड़ 25 नंबर की, 800 मीटर की दौड़ 25 नंबर की, लंबी कूद 25 नंबर का, ऊंची कूद 25 नंबर का। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा मेल का। फीमेल वाले देखिए कि 100 मीटर की दौड़ आपकी नहीं होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी 50 नंबर की। ठीक है, लंबी कूद होगी 25 नंबर की और ऊंची कूद होगी 25 नंबर की। तो इस प्रकार आपका फिजिकल भी होगा 100 नंबर का, और आपका एग्जाम भी 100 नंबर का होगा। तो 200 नंबर का आपका हो गया क्या, एग्जाम और फिजिकल। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बोनस अंक का प्रावधान किया गया है, जैसे खेल वगैरह में। तो अगर आप उन क्षेत्रों से आएंगे तो आपको अधिकतम 20 नंबर का बोनस अंक मिल जाएगा, अधिकतम। ठीक है, तो इस प्रकार 220 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जो बच्चे यहां पर पास होंगे उनको मिलेगी यहां पर नगर सेना में नौकरी, और जो बच्चे फेल होंगे वो अदर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।